दुर्गावान के गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस नाम को कभी नहीं लेते थे। सहस्रानन। वे कहते थे कि वो मंदिरों से भी प्राचीन था, जंगल से भी ज्यादा पुराना। एक ऐसा प्राणी जिसके हजारों मुख थे, ब्रह्मा के शांत रूपों की तरह एक सांझ में तराशे नहीं गए थे, बल्कि टेढ़े मेढ़े थे, एक दूसरे पर तय दर तय जमे हुए, जैसे चीखते हुए मुखौटों का घोंसला हो। जब लोग लापता होने लगे, बड़े बुजुर्गों ने जंगली जानवरों पर इल्जाम लगाया, लेकिन कोई जानवर ऐसे पगचिन्ह नहीं छोड़ता जो किसी घर के हजारों बार चक्कर काट ले, और ना ही कोई जानवर अंधेरे से तुम्हारी अपनी आवाज तुम्हें वापस सुनाता है। मीरा ने सबसे पहले सुना। वो अकेली थी जब दस्तक शुरू हुई। उसके लकड़ी के दरवाजे पर धीमी अदब भरी थपथपाहट। मीरा, एक नर्म आवाज ने पुकारा। ये उसकी माँ की आवाज थी। उसकी माँ को 3 साल पहले अग्नि दी गई थी। दरवाजे पर दस्तक अब और तेज होने लगी थी। फिर एक और आवाज आई, उसके भाई की, फिर उसके पिता की, और फिर उसकी खुद की आवाज जो कांपती हुई बाहर से गिड़गिड़ा रही थी, मुझे अंदर आने दो। दरवाज़ा अंदर की ओर झुकने लगा, मानो बेशुमार माथे उसे ढकेल रहे हों। लकड़ी की एक दरार से मीरा ने उन्हें देखा। चेहरों का आंबार लगा था, एक के ऊपर एक, चौखट के पार ऊपर तक फैले हुए। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ एक दूसरे को काट खा रहे थे। आंखें बेतरतीब झपका रही थीं, होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। और ठीक बीच में एक विशाल चेहरा सीधे उसकी तरफ ताके जा रहा था, और वो चेहरा उसी का था। सहस्रनान पंजोन्य दांतों से वार नहीं करता था, वो पहचान को निगल जाता था। हर वो व्यक्ति जिसे वो अपने अधीन करता, वो एक नया चेहरा बन जाता था, एक नई आवाज जिसे वो पहन सकता था। यही उसकी भूख थी, शरीर की नहीं बल्कि अस्तित्व की। दरवाजा टूट गया। अगली सुबह जब गांव वाले मीरा के घर पहुंचे तो घर खाली मिला। वहां ना तो खून का कोई निशान था, ना ही किसी जद्दोजहद के लक्षण। बस जमीन पर थे कुछ गहरे निशान, हजारों आपस में उलझे हुए पैरों के छप्पे, जो घूमर खाते हुए जंगल की गहराइयों में समाते जा रहे थे।